हेलो दोस्तों, अभी अभी एक बुरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कि जो एयरफोर्स की जो ट्रेनिंग चल रही है बेलगांव में, उसमें से 150 लड़कों ने बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़ दिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि इन 150 लड़कों की वजह से वो जो 150 लड़के जो इस सीट के लिए एकदम एलिजिबल थे। दोस्तों, अभी एयरफोर्स की जो रैली भर्ती हुई थी उसमें परसेंटेज के बेस पर बच्चों को बुलाया गया था। उसमें करीब 90%, 85%, इससे ऊपर वाले बच्चों को बुलाया गया था, जो पढ़ाई में तो बहुत होशियार होते हैं लेकिन फिजिकली वीक होते हैं। उसके बावजूद, फिजिकल वीक होने के बावजूद उन्होंने वहाँ से रनिंग नहीं हुआ, जिसके कारण उनका जो है वो फिजिकल उतना अच्छा नहीं कर पाए वो, जिसके कारण उनको यहाँ पर तो नहीं निकले वो, लेकिन इसका खामियाजा है वो अब उनको उठाना पड़ा है। तो इसके कारण जो बच्चे इस सीट के सही हकदार थे उनको वो सीट नहीं मिली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी इस रैली भर्ती में जो कैंडिडेट्स गए थे उनमें से 150 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 150 बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है, क्योंकि दोस्तों यदि वो इसमें नहीं जाते, भाई वो पढ़ाई में होशियार है, वो आईआईटी में जा सकते थे, वो किसी और में जा सकते थे। यदि वो वहाँ पे नहीं जाते, उनकी जगह कोई दूसरे 150 बच्चे जाते, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक गाँव का बच्चा जो सेना के ज्वाइन करना चाहता है, जो देश सेवा करना चाहता है, उन सब के लिए ये बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ऐसा करने से जो इसके सही हकदार थे उन वो इसमें नहीं जा सकते। यदि वो बच्चे फिजिकल, यदि आप ढंग से नहीं कर सकते, आपको यही पता होता है कि भाई मैं फिजिकल नहीं कर सकता, यदि आप फिजिकल कर ही नहीं सकते तो आप क्यों वहाँ पर जा रहे हो? आपको पता है यहाँ वहाँ पर उससे ज़्यादा फिजिकल होता है। यदि आप उसके फिजिकल को सहन नहीं कर सकते तो आप दूसरी जगह जाइए और दूसरी जो है आईआईटी की तैयारी कीजिए। आपके परसेंट है, आप दूसरी तैयारी करिए, लेकिन आप वहाँ पर जाते ही क्यों हो? उसके कारण उन बच्चों का लॉस हुआ है जो पेपर में आउट हो गए, या जो जीडी में आउट हो गए, जो मेडिकल में आउट हो गए। क्यों हो गई? क्योंकि उनको तो निकालना था, इसलिए उन बच्चों को निकालना पड़ा। और जो सेलेक्ट हो गई उनमें से 150 लड़के हैं, उन्होंने बीच में ही ट्रेनिंग को छोड़ दिया है, क्योंकि वह वहाँ की जो है वो सहन नहीं कर सकते उनकी फिजिकल को। और अभी तो उतना फिजिकल हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोविड के कारण फिजिकल कम हो रहा है। यदि वो कोविड नहीं होता और फिजिकल होता तो कैसा होता उनके साथ में? यदि वो फिजिकल नहीं कर सकते तो वहाँ गए ही क्यों थे? क्योंकि उनके कारण जो है, जो मेरिट 70, 75 या 80 के पास जानी थी वो 90, 95 में चली गई थी, जिसका खामियाजा है उन बच्चों को भुगतना पड़ा है जो इस सीट के सही हकदार थे। जो है, आप यदि इसकी तैयारी, कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने, कुछ बच्चों ने गलत फॉर्म फिल किए, कुछ बच्चों ने 90, 95, 100% भर के उसमें फॉर्म फिल किए। ये करके उन्होंने उन बच्चों के साथ धोखा किया जो इसमें जाना चाहते थे। उसके बाद में वो बच्चे, जो 150 बच्चे हैं जो वहाँ पर फिजिकल को सहन नहीं कर सकते और वहाँ पर चले गए, उन बच्चों के कारण 150 बच्चे दूसरे जो वहाँ पर जाने थे उन बच्चों का लॉस हुआ है। वहाँ पर उनका जो पता नहीं कितने पैसे लगते हैं उनका लॉस हुआ। हाँ, माना उन्होंने पैसे तो वो भर दिए होंगे, और उनके कारण पता नहीं कितने बच्चों को गाली पड़ी होगी, और कैसा कैसा वहाँ पर हुआ होगा। 150 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उन्होंने वहाँ से है ट्रेनिंग को बीच में ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो फिजिकल को सहन नहीं कर सकते। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, यदि फिजिकल सहन नहीं करते तो वहाँ जाते ही क्यों है? लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि इसके खिलाफ जो है वो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं होगा तो अभी फिर रैली भर्ती होगी। यदि कोविड ऐसे ही रहा तो रैली भर्ती होगी, उसमें फिर परसेंटेज के आधार पर बुलाएंगे और फिर वैसे ही बच्चे चले जाएंगे जो फिजिकली वीक होते हैं। इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। इसके लिए यदि आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है वो ये वीडियो आगे से आगे पहुँच सके और उनको भी ये पता चले कि ये हमने गलत किया है। फिजिकल तो कम से कम सही तरीके से करवाना चाहिए था, यदि आप रैली करवा भी रहे हैं तो भी। धन्यवाद।